हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन is 1.5 into 10 power 7 second inverse at 50 degrees Celsius and 4.5 into 10 power 7 second inverse at 100 degrees Celsius. Calculate the value of activation energy for the reaction. Log based on K2 by K1 is equal to EA by 2.303 or T2 minus T1 by T1 T2. T1 is equal to 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में लेना रहा तो 273 ऐड करेंगे, ये 323 केल्विन होता है T1. T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 को 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होता है 373 केल्विन में। यहाँ पे K1 1.5 इंटू 10 पावर 7 सेकंड इनवर्स, K2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 पावर 7 सेकंड इनवर्स है। log based on 4.5 इंटू 10 पावर 7 अपॉन 1.5 इंटू 10 power 7 is equal to EA by 2.303 इंटू R का वैल्यू क्या रहता है 8.314। R की वैल्यू 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। T2 का वैल्यू 373 माइनस T1 कितना 323 अपॉन 323 इंटू 373, 10 पावर 7 कैंसिल, 1.1 1 सा 3 सा। log बेस्ड ऑन 3 का वैल्यू होता है 0.477 1 इज इक्वल टू EA बाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो दोनों की 2.303 इंटू 8.314 होगा 19.147 इंटू 50 बाई 323 इंटू 373। तो EA इज इक्वल टू 0.4771 इंटू
19.147 इंटू 323 इंटू 373 अपॉन 50। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा, देखिए 0.4771 into 19.147 into 323 into 373 अपॉन 50। इसका वैल्यू आता है 22011.595 जूल्स for mole। Next question, the rate constant of a reaction is 2 into 10 power 4 second inverse at 127 degrees Celsius and 8 into 10 power 4 second inverse at 167 degrees Celsius. Calculate the value of activation energy. Value of activation energy. Next question, the rate constant of a reaction is 4 into 10 power 4 second inverse at 80 degrees Celsius and 8 into 10 power 4 second inverse at 120 degrees Celsius. Calculate the value of activation energy. Next question, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड एंड थर्ड। कैलकुलेट दी activation energy of a reaction whose reaction rate at 310 Kelvin gets double for 10 Kelvin. Rise in temperature, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो R का वैल्यू तो टेंशन नहीं लेने का, तो जूल में लेना रहा तो ये यूज करना पड़ेंगे। log base 10 K2 by K1 is equal to EA by 2.303 or T2 minus T1 by T1 T2। देखिए T1 यहाँ पर 310 केल्विन है, इसको और 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ाने के बाद T2 क्या होगा 320 केल्विन होता है।
पहला रेट कांस्टेंट 310 केल्विन में x था और डबल हो गए बोले तो K2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x हो गए। देखिए log बेस 10 K2 बोले तो क्या है 2x है, K1 बोले तो x है। EA बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314। 320 minus 310 by 310 into 320, x कैंसल, log बेस 10 2 का वैल्यू 0.3010 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 इंटू 8.314 क्या होगा 19.147 इंटू 10 अपॉन 310 इंटू 320, 0 कैंसल, EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 310 इंटू 32, 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 310 इंटू 32। इसका आंसर आएगा EA इज इक्वल टू 57171.41 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है। इफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन गेट्स डबल, इससे पहले क्या ना वही मॉडल टाइप है, हैज द टेम्परेचर is increased from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Find the activation energy of a reaction. Next question is half-life of a first order chemical reaction is 69 hours at 300 Kelvin. Also rate of this reaction is double, has the temperature increased from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Determine the activation energy and free exponential factor for this reaction. देखिए T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन है, जब K1 इज इक्वल टू x मानना चाहिए, और T2 इज इक्वल टू 310 केल्विन है तो K2 डबल हो गया बोल तो 2x मानना चाहिए। log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 और इंटू T2 माइनस T1 बाय
T1 T2 ओके log base 10 2x by x is equal to EA by 2.303 into 8.314 और T2 का वैल्यू होता है 310 T1 का वैल्यू होता है 300 310 माइनस 300 बाय 300 इंटू 310 x कैंसिल log base 10 2 का वैल्यू 0.3010 EA बाय इसको मल्टीप्लाई किया तो 19.147 इंटू 10 बाय 300 इंटू 310 0 कैंसिल है तो EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 300 इंटू 31 तो फाइनली आंसर आ जाएगा इसका 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 300 इंटू 31 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 300 इंटू 31 ये आंसर आ जाएगा 5359.8.19 जूल्स बट यहाँ पे एट 300 केल्विन में फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोले तो क्या निकालना चाहिए ए निकालना चाहिए सबसे पहले यहाँ टी ऑफ भी दिया है 69 हावर्स तो इससे अपन क्या करेंगे ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के तो के इज इक्वल टू क्या होगा 0.693 बाय टी ऑफ है तो 0.693 अपॉन टी ऑफ कितना 69 ये होता है 0.01 हावर्स इनवर्स सो यहाँ पे log base 10 k is equal to log base 10 a minus EA by 2.303 RT यहाँ पे log base 10 k तो आ गया ना ये 10 पावर माइनस 2 आवर इनवर्स लिख सकते log base 10 पावर माइनस 2 ये log base 10 a माइनस EA का वैल्यू कितना है 5359.8.19 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 टेम्परेचर कितना 300 ये माइनस 2 log base 10 इज इक्वल टू log base 10 a माइनस यहाँ पे क्या होगा 5359.8.19 अपॉन ये आएगा 5744.1 ये माइनस 2 log base 10 की वैल्यू 1 है log base 10 a माइनस 5359.8.19 अपॉन 5744.1 इसको कैलकुलेट करने के बाद मिलने वाले हैं 9.33 अभी यहाँ पे क्या करते हैं log base 10a माइनस 9.33 को इस तरफ लेकर आने से प्लस होता 9.33 माइनस 2 log base 10a इज इक्वल टू 7.33 यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा 10 पावर 7.33 इसको ऐसा लिखेंगे 10 पावर 7 इंटू 10 पावर 0.33 तो बट यहाँ पे देखो 10 पावर 0.33 इज इक्वल टू 2.15 है
तो A इज इक्वल टू 2.15 इंटू 10⁻7 यह आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction is 94.14 kilojoule for moles and the value of rate constant at 313 Kelvin, 2 into 10⁻⁵ second inverse. Calculate the frequency factor A. Calculate the frequency factor A. Log base 10 K is equal to log base 10 A minus EA by 2.303 RT. तो K इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ है। जब टेम्परेचर कितना 313 केल्विन है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 19.14 किलो जूल है, 94 किलो जूल है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल है। तो ई ए इज इक्वल टू 94.14 इंटू 1000 जूल, मतलब फाइनली ई ए इज इक्वल टू 94140 जूल हो जाता। तो log base 10 2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू log base 10 A minus 94140 upon 2.303 into 8.314 into 313। इसको लिखेंगे log base 10 AB के फॉर्म में दिख रहा है, log base 10 2 प्लस log base 10 10⁻⁵ is equal to log base 10 A minus 94140 upon ये इसको कैलकुलेट करेंगे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 5993.011। ये log base 10 2 का वैल्यू आता है 0.3010। ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -5 सामने आ जाता। ये log base 10 10 इज इक्वल टू log base 10 A minus 94140 upon 5993.011। इसका वैल्यू आता है 15.70। अब यहाँ पे 0.30 minus 5 is equal to log base 10 minus 15.70। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली -4.7 is equal to log base 10 A minus 15.70। log base 10 A is equal to 15.70 minus 4.7। ये कितना आ जाएगा 11। तो फाइनली log base 10 A is equal to 11, then A is equal to 10⁻11। ये आंसर मिला है। नेक्स्ट वन, the activation
energy of a reaction is 98 kilojoule per mole and the value of rate constant at rate constant at 300 Kelvin is 4 into 10 power minus 5 second inverse. Calculate the value of A. The activation energy of a reaction is 84 kilojoule per mole and the value of rate constant मतलब K, rate constant K is 5 into 10 power minus 5 at 400 Kelvin. Then calculate the value of K. Then calculate the value of A. ओके ना, ये सारे क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करना चाहिए. अब जितना सिंसियरली इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. इसका मतलब होता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस में चेंज होने वाले रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन को बताने वाले पैरामीटर को टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे. जनरली टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू जो होता है 2 से लेकर 3 के बीच में इसका वैल्यू वैरी करता है. मतलब एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेंगे 2 से लेकर 3 टाइम्स तक. ओके ना. और इसके बेस पे क्वेश्चन, इसलिए अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या लिखे, तो रेट कांस्टेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर है यहाँ पे KT, यहाँ पे रेट कांस्टेंट of a reaction by increasing the temperature 10 degree Celsius. इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT लिखे हैं. ओके ना. तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड when temperature is increased from 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस. इसको अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है. एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ ए रिएक्शन यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है. देखो 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस. देखिए यहाँ पे 30 से 40 तक आने तक टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के समय 2 टाइम्स यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो गए. 40 से 50 बोले तो डबल होता 4, 50 टू 60 बोले तो डबल होता 8, 60 टू 70 बोले तो डबल होता 16, 70 टू 80 बोले तो इसको डबल हो जाएंगे 32. मतलब इसका आंसर क्या होगा 2. नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन,
the rate of a reaction increases by 2.5 times when the temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin। देखिए यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर से 310 केल्विन टेम्परेचर तक यहाँ पे इंक्रीज किए थे। तो 300 केल्विन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन मानते हैं के, तो इसका टेम्परेचर को 310 केल्विन तक इंक्रीज किए थे। मतलब एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर और यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम बदल रहा है, 2.5 टाइम्स बदल रहा है। 310 में कितना रेट कांस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन है। 300 में के बोला तो 310 तक कितना चेंज हो रहा, 2.5। इसका मतलब कितना रहेंगे यहाँ पे, 2.5 केल्विन रहेंगे। ओके ना, कितनी टाइम चेंज हो रहा, 10 केल्विन या डिफरेंस आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको 300 केल्विन बोले तो क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस है। 310 केल्विन बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली कितना बढ़ता बोला, 2.5 टाइम्स है। इसलिए यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिफरेंस में यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज होगा, 2.5 टाइम्स इंक्रीज होगा। आंसर क्या होगा, 3। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बनता है। बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। ओके, ऑलमोस्ट ये लेसन कंप्लीट हो गए। लेसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। हर टॉपिक को रीड करने के बाद इसकी बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।